हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया था। अब हम उसी क्रम में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ फिगर AD इक्वल टू DB एंड एंगल B इज अ राइट एंगल डिटरमाइन। मतलब ये जो चित्र है, इस चित्र में जो AD है वो DB के बराबर है। AD जो है वह DB के बराबर है। ठीक है दोस्तों। एंगल B जो है वह क्या है, एक समकोण है। एंगल जो B है वो क्या है दोस्तों, समकोण है। तो निर्धारित कीजिए साइन थीटा पहला, दूसरा जो है वो हमारा क्या है कॉस थीटा, तीसरा जो है हमारा वो टैन थीटा, और चौथा क्वेश्चन जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निर्धारित करना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि दोस्तों चित्र में दिया गया है कि जो AD है वो किसके बराबर है दोस्तों, DB के। जो AD है वह DB के क्या है, बराबर है। ठीक है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो AB है, AB, तो AB की जो लेंथ दी गई है वो कितना है दोस्तों, A है। वो कितना A है। तो हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB। ठीक है, तो AD प्लस DB इक्वल टू कितना दोस्तों, A। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा कि AD जो है वो किसके बराबर है, DB के। तो क्या मैं AD की जगह पर DB रख सकता हूँ, AD की जगह पर DB रख सकता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, तो AD की जगह पर हम क्या रखेंगे, DB। तो DB प्लस DB इक्वल टू A। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यह सजाती टर्म्स है, ठीक है, मतलब लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स होने की वजह से इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो DB और DB दोनों ही जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2DB इक्वल टू कितना, A। दो यहाँ क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई है, तो जैसे ही हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड। तो DB इक्वल टू कितना, A/2। ठीक, तो यहाँ से हमने DB की वैल्यू कितना प्राप्त कर ली, DB की वैल्यू जो है वो कितना, A/2। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और वहां से हम लोग BC की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से हम लोग BC की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। तो ट्रायंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है दोस्तों कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो AC की वैल्यू हमें प्राप्त है। तो AC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, B। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, B स्क्वायर इक्वल टू, और AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो AB की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर प्लस BC हमको प्राप्त करना है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहाँ से A स्क्वायर को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे। मतलब जो यहाँ पर A स्क्वायर है, A स्क्वायर को हम बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो जैसे ही हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों दोनों ही साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो जैसे ही दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू BC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्तों, तो BC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा कितना, BC। ठीक है, तो इस तरीके से हमें BC की जो वैल्यू प्राप्त हो गई वो कितना, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें BC की जो वैल्यू मिली वो कितना, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब दोस्तों हम लोग त्रिभुज CDB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहां से हम लोग CD की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो ट्रायंगल CDB में PGT से, ठीक है दोस्तों, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक
ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो दो छोटे साइड के स्क्वायर के समअप के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो तो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस और वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। तो यहाँ से सी डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, डी बी का स्क्वायर और प्लस कितना दोस्तों, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम इसे और सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, तो सी डी स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डी बी कितना है दोस्तों, तो डी बी की जो वैल्यू है वो कितना है, a/2। तो हमने डी बी की जगह पर a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो बी सी की वैल्यू है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे अगर सॉल्व करते हैं तो सी डी स्क्वायर, तो a/2 का होल स्क्वायर, तो a/2 का होल स्क्वायर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो a/2 गुणे कितना, a/2। ठीक है, a/2 के होल स्क्वायर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ से a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना a स्क्वायर, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4। ठीक है, तो a/2 के होल स्क्वायर की वैल्यू जो मिली वो कितना मिल गया दोस्तों, हमारा a²/4। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर अगर होता है तो हम इसे सिंप्लीफाई एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब सामान्य रूप में हम इसे कितना, एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि अंडर रूट को अगर हम एक्सपोनेंशियल रूप में लिखें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब घातांक के रूप में लिखें तो हम कुछ इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2, और इसके पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो x के पावर 1/2 टू पावर 2 है। तो हम जानते हैं कि पावर के ऊपर अगर यहाँ पर होल पावर है 2 है तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू कितना 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा दोस्तों, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा केवल x है। ठीक है, समझ में आगे बात है। तो उसी तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करके लिखा तो उसी प्रकार से यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे और सॉल्व करते हैं तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे हम दोस्तों, तो यहाँ अपॉन कितना हो जाएगा, 1 मान सकते हैं हम लोग। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना, 1 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो कितना, ए स्क्वायर, फिर प्लस, तो 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई अगर हम इस पूरे में करेंगे मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, तो कितना प्राप्त होगा, 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पर है और 4a स्क्वायर यहाँ पर है, तो साइन दोनों ही क्या है भाई, लाइक टर्म्स है, मतलब दोनों ही क्या है, हमारे सजाती पद है। तो सजाती पद है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो साइन डिफरेंट होने पर हम क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं, और जो बड़ा रहता है उसका साइन लगाते हैं। फिर से सुनिएगा दोस्तों कि साइन डिफरेंट होने पर, मतलब अलग अलग होने पर हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को घटा देते हैं, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसी का साइन लगाते हैं। तो बड़ी वैल्यू हमारा 4a स्क्वायर है, तो इसका साइन कितना, माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस, और 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 4b स्क्वायर माइनस कितना, 3a स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आएगी, अपॉन 4। ठीक, अब हम लोग इसे अगर और सॉल्व करेंगे तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो सी डी इक्वल टू अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4। ठीक है दोस्तों, तो इसे अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों सी डी इक्वल टू अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्तों, 2, कितना, 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, तो इसलिए हम इसे अंडर रूट में ही रहने दिए, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सी डी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो कितना, अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ सी डी की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम इसकी सहायता से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल के सभी साइड के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो चुकी है।
अब आइए वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। देखते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कितना, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है हमारा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों। तो थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब जो बीडी है वो क्या हमारा दोस्तों, परपेंडिकुलर। और ये जो राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होगी सीडी, वो क्या होगा दोस्तों, हमारा हाइपोटेनस। और जो बीसी होगा वो क्या होगा, हमारा बेस, मतलब आधार। ठीक है, तो यहां परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितना है, डीबी, और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, सीडी। ठीक है, तो डीबी की वैल्यू कितनी है, तो डीबी की वैल्यू है दोस्तों डीबी, डीबी की वैल्यू कितना है, a/2, a/2 अपॉन सीडी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो सीडी की जो वैल्यू है वो कितना है, √4b² माइनस 3a² अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा a/2 इंटू 2/√4b² माइनस 3a²। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2 से यहाँ 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमें प्राप्त हो जाएगा a/√4b² माइनस 3a²। ठीक, तो इस प्रकार से हमें साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम इसी तरह से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। तो कॉस थीटा, तो कॉस के लिए हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस कितना है दोस्तों हमारा, थीटा के लिए हमारा जो बेस है वो कितना है, बीसी, और जो हाइपोटेनस है वो कितना है दोस्तों, सीडी। ठीक है, तो जो बीसी की वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, √b² माइनस a², और जो सीडी की वैल्यू है वो कितना है दोस्तों, तो सीडी की वैल्यू हमारा कितना है, वो है हमारा √4b² माइनस 3a² अपॉन 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा फिर, तो √b² माइनस a² मल्टीप्लाई, इसको हमने मल्टीप्लाई में बदला तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो प्राप्त हो जाएगा हमें 2/√4b² माइनस 3a²। ठीक, यदि इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/√b² माइनस a² अपॉन √4b² माइनस 3a²। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें कॉस की भी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, अब आइए हम लोग tan की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो tan थीटा, तो tan के लिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, db, और बेस की बात करेंगे तो बेस कितना है दोस्तों, bc। ठीक है, तो db की वैल्यू कितनी है, a/2 अपॉन bc की वैल्यू कितनी है दोस्तों, bc की वैल्यू है हमारा कितना, √b² माइनस a²। यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इसे a/2 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे, ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या इतना डिवाइडेड बाई 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई में बदला तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमें प्राप्त, 1/√b² माइनस a²। ठीक है, यदि और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मतलब अंश का अंश में गुणा करेंगे तो कितना, तो a का 1 में गुणा करेंगे तो कितना, a अपॉन, यहाँ हमें प्राप्त होगा 2, मतलब हम डिनोमिनेटर का, अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2/√b² माइनस कितना, a²। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने साइन, कॉस और tan की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने साइन थीटा
और कॉस थीटा की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया था। अब हम इसी का यूज करके हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया 1/√4b² माइनस 3a² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त है कितना 2√b² माइनस a² अपॉन √4b² माइनस 3a²। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे 2√b² माइनस a² अपॉन √4b² माइनस 3a² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल को समझते हैं, फिर हम इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, √x टू पावर कितना 2। ठीक है दोस्तों, यदि हम इस अंडर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, मतलब घात के रूप में, तो कुछ हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x टू पावर 1/2 टू पावर 2। ठीक है दोस्तों, अगर इस रूप का होता है तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इन घातों का क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर 1/2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, तो 2 से 2 यहाँ क्या हो गया कैंसिल, तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों x टू पावर 1। ठीक है, मतलब x। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंडर रूट x है और उसका पावर कितना है 2 है, तो हमको उसकी जो वैल्यू मिली वो कितना x प्राप्त हुई। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ ध्यान से समझें तब, तो ध्यान दीजिएगा, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों a²। ठीक है, और हमने अभी आपको बताया कि अगर अंडर रूट x टू पावर 2 हो तो हम इसको क्या लिखते हैं x लिखते हैं। तो सेम उसी फॉर्म का यह भी है, अगर हम देखें तो उसी तरह से है। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे √4b² माइनस 3a² का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, केवल 4b² माइनस कितना 3a²। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा जैसा हमने यहाँ पर आपको बताया था। ठीक, प्लस अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4, और यहाँ पर भी कितना दोस्तों प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √b² माइनस a² है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो केवल कितना प्राप्त हो जाएगा b² माइनस a², जैसा कि यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा b² माइनस a²। ठीक, अपॉन इसको अभी अगर हम ध्यान से देखें तो इसी फॉर्म का है ये लगभग। ठीक, तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 4b² माइनस कितना 3a²। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर क्या है समान है। तो जब हर समान होता है तो हम अंशों को जुड़ता है तो जोड़ देते हैं, अगर घटता है तो हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पर जुड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे जुड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 4b² माइनस कितना 3a², यहाँ हमें प्राप्त होगा a² प्लस 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो कितना 4b² और 4 का फिर से मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो कितना माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से अगर हम इनका गुणा करेंगे 4 का a² में तो कितना प्राप्त होगा 4a²। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ है हमारा a² और यहाँ कितना है 4a², तो दोनों ही हमारे क्या है सजाती पद है और दोनों के साइन क्या है डिफरेंट है। तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम लोग क्या बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, और जो बड़ा रहता है उसका हम साइन रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 4b² और यहाँ से 4a² में से हम लोग a² को क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमको 4a² में से a² को घटाएंगे तो 3a², और यहाँ पर साइन क्या लगेगा दोस्तों, हमने बताया था कि बड़ी वाली वैल्यू की साइन लगती है तो कितना लगेगा माइनस। ठीक, अपॉन 4b² माइनस कितना 3a²। तो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये भी है, तो ये इससे क्या हो गया दोस्तों कैंसिल, और हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू मिली वो कितना मिल गया 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने लगभग 14 वीडियो में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब हम लोग दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग RD शर्मा, NCERT और RS अग्रवाल की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।